हेलो दोस्तों, तो आज चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा क्वेश्चन ये इस वीडियो में कर देंगे। अभी सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, फिर अगला वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है इतना, और एक इसका जीरो दिया हुआ है -3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं k-1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अगर -3 को हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू में, तो k का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। तो चलिए तब हम लोग x का वैल्यू -3 पुट करते हैं। k-1 -3 होल स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1। अब ब्रैकेट खोलेंगे -3 वाला, -3 इंटू -3 9 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू हो रहा है इसके साथ। ठीक है, और यहाँ -3 के आ जाएगा और प्लस 1। 9 के -9 -3 के प्लस 1। 9 के -3 कितना होगा 6 के, -9 प्लस 1 -8 के इधर आया, 8 उधर जाएगा, इंटू हो रहा है, डिवाइड होगा 6, कटा 4/3। ऑप्शन में 4/3, हाँ है ऑप्शन है, मार देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला स्टेप्स से ही जाना है हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए ठीक है, तब ये स्टेप्स समझ में आया। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नंबर 2 कह रहा है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -3 और 4। हाँ, तो कहाँ पर था, चलिए एक मान लेते हैं अल्फा और एक मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ हम लोग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस हम लोग को निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -3 प्लस 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -3 इंटू 4 क्या बनेगा, -12 बचेगा। ये दो ठो माइंड में रखना है। अब एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, उस फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बस इसका वैल्यू इसमें पुट करना है और इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था 1, एक्स प्लस -12। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ -12। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बहुत बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करता है, क्यों, बहुत टफ थोड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन आधा से ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर यहाँ बाई 2 अगर कर दे और यहाँ बाई 2 कर दे, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। तो ऑप्शन में है सी ऑप्शन है। चलिए इसी तरह अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो कुछ डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होल एक्स प्लस बी दिया हुआ है आर 2 और -3, तो क्या होगा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार x का वैल्यू में 2 पुट करेंगे और एक बार x का वैल्यू में -3 पुट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं उसको, प्लस a प्लस 1 x प्लस बी। बहुत इजी सा सवाल है। एक्स स्क्वायर सॉरी पुट करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। पुट करते हैं क्या, पहले 2 पुट करते हैं, होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस बी। इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, 2 2 या 4, इसको भी खोलेंगे 2a प्लस 2 प्लस बी। तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 2a प्लस बी इक्वेशन 1, ये 6 है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा बनाएंगे, फिर से लिखेंगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होल एक्स प्लस बी। अब इसको पुट करेंगे -3 को, -3 होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1
-3 इंटू हो रहा है, ठीक है, प्लस बी, 3 3 है 9, ब्रैकेट खुलेगा, -3 इंटू है -3 है, -3 इंटू 1 -3 प्लस बी, इसको माइनस होगा 9 6 -3 है प्लस बी, इक्वेशन 2। अब दूसरा स्लाइड में जाते हैं, इन दोनों ये इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से काट देते हैं, ठीक है। अब फिर से लिख लेते हैं 6 प्लस 2 है प्लस बी, 6 -3 है प्लस बी, एलिमिनेशन मेथड आप लोग जानते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, बी एलिमिनेट, 6 एलिमिनेट, क्या बचा 3 प्लस 2 5 है। अब ए उधर चल गया, 0/5 इक्वल टू 0, ए जब 0 बन गया, अब बी निकालने से पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, ए इक्वल टू 0 है कहीं, हाँ इक्वल टू 0 है, डी ऑप्शन। चलिए इसी तरह से हम लोग का तीसरा नंबर का सवाल भी हो गया है, तो इसी तरह हम लोग बढ़ जाते हैं चौथा नंबर सवाल के लिए। चौथा नंबर में बोल रहा है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस इतना और इतना। फिर से एक पोलिनोमियल बनाने, मतलब ये 2 जीरो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज, कितना सारा पोलिनोमियल में -2 और 5 होगा। तो चलिए 2 दिया, मतलब बहुत, कितना बहुत सारा हम लोग पोलिनोमियल बना सकते हैं कि ना, इसका जीरो ही करके एक्स का वैल्यू में अनगिनत नंबर पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अनगिनत, इन्फिनिटी, तो मोर देन 3 ऑप्शन हो गया। अब इसी तरह 5 नंबर में बढ़ जाते हैं, ये बहुत इजी सा सवाल था। अब यहाँ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, जो जीरोस होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ऑप्शन देखिए, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, बोथ इक्वल। अब क्या होगा, सब प्लस में है। आप लोगों को पता है, जब अगर मान लेते हैं कॉमन अगर आ जाता है, वो ऐसे ही आएगा ना, अगर x इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का साइन आएगा कि नहीं, माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, उस तरफ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो इक्वल का उस तरफ भेजते हैं ना नंबर को, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो बहुत नेगेटिव होगा। बहुत इजी का सवाल है, बस थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन में चल जाता है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस kx प्लस k दिया हुआ है, क्या होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। ऑप्शन पढ़िए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इस नंबर जैसा, वही सेम नंबर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ प्लस है तो मतलब कैन नॉट बी पॉजिटिव, ऑप्शन है सही है। अब इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन में चल जाते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन क्या होगा, c एंड a हैव बोथ साइंस, c एंड b हैव ऑपोजिट साइन, c एंड a हैव द सेम साइन, c एंड b हैव द सेम साइन। कब होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल, जब c एंड a हैव द सेम साइन, जब इसका भी प्लस होगा और इसका भी प्लस में आएगा, तब होगा c एंड a हैव द सेम साइन। तो ऑप्शन सी हम लोग का हो जाता है ऑप्शन। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन a number option has no linear term and the constant term is negative, has no linear term and the constant term is positive, can have a linear term but the constant term is negative, can have a linear term but the constant term is positive। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन। क्या बोल रहा है, has no linear term and the constant term is negative, ये आंसर होगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना था। अब 9 नंबर में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा नहीं है ग्राफ, कौन सा। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग का डिग्री 2 चाहिए, मतलब कि 2 जीरो मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए ये है, और क्या, हाँ अब ठीक दिख रहा है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, ये पैराबोला सब 2 जीरो है। देखिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पे
1 2 3 हो जा रहा है, तो ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है।